बात है, सोनूपुर के गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उनके पास एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था, जिस पर वह खेती किया करता था। किसान का पहला बेटा पढ़ाई कर रहा था और दूसरा अभी छोटा बच्चा था। एक दिन किसान की पत्नी किसान से बोली, राम जी, आपको पता है कि बड़ा बेटा अब पढ़ाई के लिए शहर जाता है। अब उसका खर्च भी बढ़ गया है। जितनी हमारी जमीन पर खेती होती है, उससे गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। सुनो, अब उसके आखिरी इम्तिहान चल रहे हैं। गीता, इस बार हमारे पड़ोसी रवि की गेहूं बहुत अच्छी हुई है और हमारी गेहूं अभी तक निकली ही नहीं है। बाबा, इस बार कॉलेज वालों ने परीक्षा की फीस पहले ही मांग ली है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार मैंने फीस जमा नहीं कराई तो मैं पेपर नहीं दे सकता। बाबा, मुझे फीस जमा कराने के लिए पैसे की जरूरत है। अभी मैं जाकर खेत को देखता हूँ। अगर हमारे खेत में गेहूं नहीं उगी हुई है तो मजबूरन हमें इस जमीन को बेचना पड़ेगा और हम कोई दुकान खोल लेंगे। ठीक है, अभी मैं जाकर खेत को देखता हूँ। किसान उदास होकर घर से निकलता है। अगर इस बार भी हमारी जमीन पर गेहूं नहीं उगी तो हम क्या करेंगे, यही सोच ही रहा होता है कि रास्ते में उसकी मुलाकात अपने पड़ोसी रवि से हो जाती है। भाई साहब, कैसा चल रहा है? मैंने सुना है कि आपके खेत में अभी तक गेहूं नहीं उगी है और आप अपनी जमीन बेचने की सोच रहे हैं। भाई, अगर आपने जमीन बेचने का इरादा कर ही लिया है तो अपनी जमीन मुझे ही बेच देना। मैं आपको इसकी अच्छी कीमत दूंगा और आप उससे कोई दुकान खोल लेना। हाँ भाई, अभी बेटे के इम्तिहान भी आ गए हैं और कॉलेज वालों ने फीस मांगी है। अगर उसने फीस नहीं दी तो वह पेपर नहीं दे पाएगा। इसलिए मुझे उसकी फीस के पैसे के लिए अपनी यह जमीन बेचनी पड़ेगी। और अगर तुम यह जमीन खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, इसकी कीमत सिर्फ 80,000 रुपए है। ठीक है भाई, लो ये अपने पैसे ले लो और आज से तुम्हारी जमीन मेरी। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ और जाकर अपने घर वालों को यह खबर सुनाता हूँ कि हमारी जमीन बिक गई है और हमें उसकी अच्छी कीमत मिल गई है, जिसमें से आधे पैसे सोनू की पढ़ाई की फीस में लग जाएंगे और बाकी पैसों से मैं कोई दुकान खोल लूंगा। भाई, अब मैं चलता हूँ। किसान अब मन ही मन खुश हो रहा होता है कि अब मैं यह बात जाकर गीता को बताऊंगा कि हमारी जमीन अच्छे दामों में बिक गई है। किसान घर पहुंचते ही कहता है, बिक गई है। किसान घर पहुंचते ही कहता है, गीता, हमारी जो जमीन थी उसे हमारे पड़ोसी रवि ने खरीद लिया है और उसके बदले मुझे अच्छी कीमत मिल गई है। इससे अब सोनू की पढ़ाई का पूरा खर्च भी निकल जाएगा और मैं एक छोटी सी दुकान भी खोल लूंगा, जिससे हमारे घर का खर्चा चल जाएगा। आपने जमीन बेच दी है, अब जमीन के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा? अगर आपने जो दुकान खोलनी है वह भी नहीं चली और हमारा बेटा सोनू फेल हो गया, तो हम तो भूखे मर जाएंगे। एक तो तुम पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा बेटा जिस तरह पढ़ाई करता है वह पास होगा और अच्छी नौकरी पाएगा। और हाँ, ये पैसे सोनू को दे देना ताकि वह अपने कॉलेज की फीस जमा कर दे। ठीक है, अभी मैं जाकर कोई दुकान ढूंढता हूँ। लो सोनू बेटे, यह अपनी कॉलेज की फीस ले लो और हाँ, दिल उधर लगाकर पढ़ाई दूसरी करना। तरफ राम दुकान ढूंढते हुए राज के पास जाता है। भाई, सब कैसे चल रहा है? मैंने सुना है कि आप दुकान बेचने वाले हैं। अगर आप दुकान बेच रहे हैं तो अपनी दुकान मुझे दे दीजिए, मैं इसके बदले आपको 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है भाई, मेरी रकम दे दो और आज से यह दुकान आपकी हुई। दूसरी तरफ सोनू खुश हो रहा होता है कि अब मैं कॉलेज में फीस जमा कराकर पेपर दे सकता हूँ। ऑफिस पहुंचते ही वह सर से कहता है, सर,
यह मेरी कॉलेज की फीस। और सर, क्या मैं अब पेपर दे सकता हूँ? सर मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ बेटा, आज से तुम पेपर दे सकते हो और ये तुम्हारे आखिरी पेपर है। इसके बाद तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। अब राम अपनी दुकान पाकर खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर आता है। सोनू भी अपने इम्तिहान देकर घर लौट आता है। दोनों आकर गीता को बताते हैं। राम कहता है, मुझे अब दुकान मिल गई है और वहां पर काफी भीड़ रहती है। मुझे उम्मीद है कि हमारा काम अच्छा चलेगा। सोनू, माँ, मैं पेपर देकर आया हूँ और मैं पास भी हो गया हूँ और मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई है। इस तरह यह परिवार खुशी खुशी अपनी बाकी जिंदगी गुजार देता है।